कोई कुछ कहता है। मुख्य पात्र सोचता है कि वह क्या था। वह उलझन में पड़ जाता है। अचानक वह एक खाली जगह में जाग जाता है। वह शिकायत करता है कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है। वह आदमी टिप्पणी करता है कि उसे अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और सोचता है कि वह कहाँ है। फिर वह उठता है। वह एक इमारत की छत पर है और जब वह नीचे देखता है तो नीचे मौजूद लोगों को देखकर चौंक जाता है। कुछ ठीक नहीं है और करीब से देखने पर वह चौंक जाता है, यह महसूस करते हुए कि वे शायद ज़ॉम्बी हैं। लड़का डर के मारे कुछ कदम पीछे हटता है और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तक वह सामान्य दुनिया में था। वह जानकारी के लिए फोन ढूंढता है पर उसे फोन नहीं मिलता। जेब में उसे चिप्स का पैकेट मिलता है जो उसने सुपरमार्केट से खरीदा था। अब बस वही चिप्स बचे हैं जिन्हें खाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। वो सोचता है काश उसके पास कम से कम एक गर्लफ्रेंड तो होती। अचानक छत का दरवाजा खुलता है। एक महिला अचानक कहीं से प्रकट होती है। वो चलने लगती है। नायक छिप जाता है ताकि वह उसे न देखे। लड़का सोचता है कि ज़ॉम्बी इतनी ऊपर तक कैसे आ गए और मान लेता है कि अब वह मारा जाएगा। लेकिन लड़की पानी की टंकी में चाकू घुसा देती है और गिरते हुए पानी का इस्तेमाल खुद को धोने के लिए करने लगती है क्योंकि वह बहुत गंदी है। लड़का नाराज हो जाता है कि कोई ज़ॉम्बी ऐसा कैसे कर सकता है। चेहरा धोते ही नायक जान गया कि वह आम इंसान है। उसका पैर पत्थर पर पड्डी डियचते ही आवाज हुई। सुनते ही लड्डी डीएच की हमले को तैयार हो गई और तुरंत उसके पास पहुंच गई। लड़का उसे नमस्ते कहता है, फिर उसे चेहरे पर एक घूंसा पड़ता है। लड़की उसके चेहरे पर बंदूक तान देती है और कहती है कि बोलना शुरू करो। लड़का चिल्लाता है कि उसे मत मारो। गुस्से में वह पूछती है कि वह कौन है, लेकिन लड़का लड़की के सामने घबरा जाता है। उसका शरीर पसीने से भीगने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। लड़की मुख्य किरदार की प्रतिक्रिया से बहुत नाराज हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वह चिल्लाती है कि वह उसे मार डालेगी। लड़का घबरा जाता है और उससे विनती करता है कि ऐसा न करे। अचानक लड़की के पीछे एक प्राणी प्रकट होता है और उनकी ओर उड़ता है। वह हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लड़की समय रहते बच जाती है। राक्षस लगभग मुख्य किरदार को मार ही देता है। वह बहुत नाराज हो जाता है। कुछ चीज उस प्राणी को लगती है। लड़की उस पर गोली चलाने लगती है और सोचती है कि यह म्यूटेंट ज़ॉम्बी बहुत मजबूत है और गोलियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि उसने उसकी आंखें घायल कर दी हैं, अब वह बस अंधा होकर इधर उधर घूमता रहता है। जगह बहुत तंग है और छुपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वे और ज्यादा ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सकते हैं। विशाल शरीर और घायल पैर के साथ ये समझ में आता है कि राक्षस धीरे धीरे चलता है। प्राणी दहाड़ता है और लड़की तलवार निकालती है। उसके पास कई बेहद तेज दांत हैं और इसे ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए ही बनाया गया है। राक्षस उसकी ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ से मुख्य किरदार उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। लड़की दौड़ती है और एक ही तेज मूव में उस प्राणी का हाथ उखाड़ देती है। राक्षस जमीन पर गिर जाता है और लड़की हथियार को राक्षस की गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे खत्म कर देती है। वह एक चमकता हुआ नीला पत्थर उठाती है और कहती है कि ज़ॉम्बी का कोर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शिकायत करती है कि उसने अभी अभी नहाया था और फिर से गंदी हो गई है। मुख्य किरदार की ओर मुड़कर वह पूछती है कि वह इतना डरपोक क्यों बन रहा है। फिर पूछती है कि वह किस गुट से है। लड़का घबरा जाता है और कहता है कि यह सब पागलपन है और जरूर उसकी देखी गई हॉरर फिल्मों की वजह से हो रहा है। यह सिर्फ एक सपना हो सकता है। वह चिप्स खाना शुरू कर देता है। लड़की उसके चिप्स का पैकेट छीन लेती है। वह पूछती है कि लड़का कौन है और उसके पास वह कीमती जीवन अमृत कैसे है। मुख्य किरदार पूछता है कि क्या उसे भी चिप्स पसंद हैं, लेकिन लड़की कहती है कि उसने सवाल पूछा है और जानना चाहती है कि वह किस गुट से है और उसके पास इतना कीमती खाना क्यों है। उसकी त्वचा पर ब्लेड्स ने उसे एहसास दिलाया कि यह सब असली है। मुख्य किरदार चिल्लाने लगता है। अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह किन शुआंग है, बस एक आम आदमी। वह कहता है कि उसने ये चिप्स सुपरमार्केट से खरीदे थे। अचानक एक गोली लड़की की टांग में लगती है। वह तुरंत पीछे मुड़ती है। ऊपर से कई गोलियां आ रही हैं। जमीन पर गिराए जाने के बाद किन शुआंग पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की सोचती है कि उसे नहीं पता कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज उसके पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई है। ऊपर से एक आदमी कहता है कि लड़की के पास जबरदस्त हुनर है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज भेजना सब कुछ खत्म करने के लिए एक जीनियस चाल थी। एक और आदमी सहमत होता है और कहता है कि वह वाकई जीनियस है। एक और आदमी चिंतित होकर नेता से पूछता है कि अगर वह लड़की उनके पीछे आ गई तो वे क्या करेंगे, लेकिन नेता कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गोली में लाश का जहर है जो उसकी जान जल्दी ले लेगा। किन शुआंग उसकी टांग को लेकर चिंतित है जो अजीब लग रही है और लड़की कहती है कि गोली में जहर था। हालांकि वह आम ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून है, लेकिन यह नया लाश का जहर वायरस उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह निश्चित रूप से मरने वाली है। वह समझाती है कि जिन्होंने उन पर गोली चलाई वे 17वें गुट से हैं और वे ज़ॉम्बी कोर चाहते हैं जो उसने अभी अभी हासिल किया है। अगर वे पकड़े गए तो दोनों की मौत हो जाएगी। डर के मारे किन पूछता है कि अब क्या करें। लड़की कहती है कि वह गोली चलाने वालों को रोक सकती है जब तक लड़का भाग जाए, और वह पूछता है कि फिर उसका क्या होगा। वह कहती है कि इस घाव के साथ जिसे केवल पेनिसिलिन ही ठीक कर सकता है वह भाग नहीं पाएगी और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन बच्चे को उसकी बहन को ढूंढना होगा और उसे भागने के लिए मजबूर करना होगा। किन हैरान है कि एक साधारण पेनिसिलिन ज़ॉम्बी वायरस से कैसे लड़ सकती है। लड़की झुंझला जाती है, कहती है कि पेनिसिलिन बेहद दुर्लभ है। वह ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाएगी, पर किन को धुआं होते ही छत से भागना होगा। वह अपनी बहन का पता बताकर उसे चेतावनी देने को कहती है। लड़की किन को एक पर्ची देती है और फायरिंग शुरू कर देती है।
जिससे किन मौका पाकर भाग निकलता है। हाथ में कागज लिए वह सोचता है कि उसने अपनी जान दे दी ताकि वह भाग सके और अब वह उसे पीछे छोड़ रहा है। उसकी दुनिया में पेनिसिलिन खरीदना बहुत आसान है। अचानक एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है और पूछती है कि क्या वह डायमेंशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शुरू करना चाहता है। लड़की पूछती है कि वह क्या कर रहा है और उसे भागने के लिए कहती है। किन सिस्टम से पूछता है कि क्या वह अपनी सामान्य दुनिया में वापस जाने के बाद लौट सकेगा और सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। फिर किन कहता है कि वह तुरंत अपनी दुनिया में लौटना चाहता है। अचानक वह एक अस्पताल के बिस्तर पर जाग जाता है। शहर में अफरा तफरी मची हुई है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें गलियारों में चल रही हैं। किन गलियारों में दौड़ता है, पेनिसिलिन की तलाश करता है। वहां लड़की फर्श पर बैठी चाहती है कि किन उसकी बहन को ढूंढे। हमलावर कहता है कि गोलीबारी रुकने का मतलब है वह कमजोर हो चुकी है। वह साथियों से कहता है आगे बढ़कर इनाम लो। उधर नर्स किन को गलियारे में दौड़ने से मना करती है। वह उसकी ट्रॉली पर पेनिसिलिन की कई शीशियां देखता है। लड़का जितनी शीशियां पकड़ सकता है पकड़ लेता है और बाहर भाग जाता है। आयाम बदलने की पुकार पर वह अचानक लड़की के पास दूसरे लोक में लौट आता है। वह उसे छूकर कुशलता पूछता है। लड़की उसे पागल कहकर चले जाने को कहती है, पर वह उसे पेनिसिलिन की शीशी थमाते हुए कहता है कि यह उसके लिए है। हैरान होकर वह पूछती है कि यह उसे कैसे मिला। किन उससे कहता है कि ज्यादा मत पूछो और बताता है कि यह असली पेनिसिलिन है। वह कहता है कि वह नहीं मरेगी और वे साथ बाहर निकलेंगे। वह उसे दवा देता है और लड़की हिचकिचाकर उसे ले लेती है। किन घबराते हुए पूछता है कि क्या वह अब बेहतर है। कुछ समय बाद लड़की बेहतर महसूस करने लगती है और उसके शरीर से जहर निकल जाता है। वह प्रभावित होकर पूछती है कि किन यह किस तरह की पेनिसिलिन है। अचानक वे छत के दरवाजे पर कोई आवाज सुनते हैं। लड़की किन को धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है कि जल्दी छुप जाओ। लड़का एक गड्ढे में गिर जाता है और बड़बड़ाता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है और लड़की वाकई बहुत ताकतवर है। एक छत पर 17वें गुट के सदस्य अंदर आते हैं। उनका नेता कहता है लड़की को ढूंढो और जिंदा मिलने पर उसे ले लो। तलवार थामे वह पूछती है क्या उसे ही ढूंढ रहे हो। वह कहती है वह इंतजार कर रही थी। नेता हैरान है कि वह अब भी जिंदा है। सभी लोग लड़की से भागने लगते हैं। छिन सोचता है कि शायद अब उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह एक मेज पर एक नोटबुक देखता है और सोचता है कि यह आखिर है क्या। कवर पर लिखा है कि यह एक वयस्क डायरी है। नोटबुक पढ़ते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि जिसने भी इसे लिखा है वह सामान्य नहीं है। 21 जुलाई 2080 को डायरी के मालिक ने सामने वाले घर में एक लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वो बहुत सुंदर थी। उसी साल 22 जुलाई को कंपनी का नया मैनेजर उसके पास आकर बैठा। उसका शरीर कमाल का था और फिर एक नए वायरस की अफवाहें शुरू हो गईं। लेकिन उस नए मैनेजर को देखकर उसे वायरस से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बाद में वही मैनेजर दुश्मन बन गई। वह एक ज़ॉम्बी बन गई जो उसका शिकार करने लगी। कंपनी को क्वारंटीन में डाल दिया गया। उसे भी अपने ऑफिस में बंद कर दिया गया। बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। 24 जुलाई 2080 को आर वायरस ने अधिकांश आबादी को संक्रमित कर दिया था और उसके पास आखिरी फूड पैक बचा था। 25 जुलाई 2080 को वह अपनी हद तक पहुंच गया और बाहर जाने का फैसला किया। अब उसे खुद ही खाना ढूंढना था। वह बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थीं। दुकानों में सिर्फ लड़ाइयां हो रही थीं। सुपरमार्केट और फार्मेसी में हर कोई पागल हो गया था और जो भी मिल रहा था उठा रहा था। आखिरकार उसने कुछ खाना और दवा हासिल कर ली, लेकिन उसके सामने ही किसी को काटते हुए देखा। 3 अगस्त 2080 को उसने लिखा कि 2 दिन पहले टीवी सिग्नल कट गया था। एंकर ने कहा था कि वे सब मरने वाले हैं। 17 अगस्त को सारा खाना खत्म हो गया था, लेकिन अगर वह उस कमरे से बाहर निकलता तो शायद उसे भी काट लिया जाता। वह पहले ही भूख से मरने की कगार पर था। सड़क के उस पार वाले घर में एक महिला चिल्ला रही थी क्योंकि वह खतरे में थी। उसने उसे चिल्लाते और हमला होते हुए देखा। उसे उसके अपने पति ने मार डाला। लड़का सोच रहा था कि वह आदमी क्या कर रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि पति उसकी देह खा रहा था। वह आदमी भूखा प्यासा लग रहा था। ये सब देखकर लड़के को उल्टी आ गई। 19 अगस्त तक उसे बिना खाए 4 दिन हो चुके थे और वह भूख से मरने की हालत में था। लेकिन जैसे ही वह उम्मीद खोने वाला था, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई पूछ रहा था कि क्या अंदर किसी के पास पेनिसिलिन है। उस व्यक्ति ने पेनिसिलिन के बदले बहुत सारा खाना दिया। ऐसा लग रहा था कि यह दवा वायरस के खिलाफ अच्छी तरह काम कर रही थी। 21 अगस्त को उसने किसी को एक मरे हुए ज़ॉम्बी को खाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में खाने लायक था। 30 अगस्त को उसे लूट लिया गया और उसकी सारी पेनिसिलिन छीन ली गई। वही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। 1 सितंबर को उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। भले ही बाहर संक्रमित लोगों से भरा हुआ था, मजबूत रहकर वह खाना ढूंढ सकता था या उस आदमी की तरह कर सकता था। जब उसे एक ज़ॉम्बी मिला तो उसने चाकू निकाल लिया। अब या तो ज़ॉम्बी बचेगा या वह खुद। डायरी में और कुछ नहीं लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी घर लौटा ही नहीं। शायद उसकी मौत हो गई थी। अब किन को उस दुनिया में क्या हुआ था इसका अंदाजा हो गया था। संक्रमित लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते थे।
एक और महत्वपूर्ण बात, उस दुनिया में पेनिसिलिन की ताकत वह सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन जहां लोग वहां दवा के लिए बेतहाशा खोज रहे हैं, वहीं उसकी दुनिया में वह इसे आसानी से खरीद सकता है। इसका मतलब है कि वह उस दुनिया में अमीर है। 17वें गुट का नेता किन पर बंदूक तानता है और कहता है कि उसके पास पेनिसिलिन का एक डिब्बा है, वही जिसने लड़की की जान बचाई थी। वह दवा की एक बोतल पकड़ता है और कहता है कि अगर वह इसे गुट में ले जाएगा तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। नेता कहता है कि वह किन को खत्म कर देगा, लेकिन लड़का चिल्लाता है कि उसके पास और भी है। लड़की कमरे में आती है और चिल्लाती है कि उसे मत गोली मारो। गंभीरता से नेता उससे कहता है कि पीछे हट जाओ वरना किन मर जाएगा। हथियार तान कर वह बोली, अगर उस आदमी ने किन को चोट पहुंचाई तो वह उसका सिर काट देगी। शोर से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, उसे छोड़ दो तो शायद वे भाग सकें। ज्यादा देर रुके तो सब मर जाएंगे। वे वापस छत पर लौट आए। आदमी अभी भी किन को बंधक बनाए हुए है और लड़की उसे आदेश देती है कि उसे छोड़ दे। गुस्साया आदमी शियाओ युनलान को पुकारते हुए उसके आदमी मारने का आरोप लगाता है और सजा की बात करता है। वह इमारत पर हुक फेंक किन को शियाओ की ओर धकेलता है। भागते हुए वह उसे अगली बार जॉम्बी का खाना बनाने की धमकी देता है। लड़की गुस्सा होती है, जबकि किन उसकी बाहों में होने का फायदा उठाता है। शियाओ किन से पूछती है कि वह कब तक इसी तरह रहने का इरादा रखता है। रात में सड़कों पर बहुत सारे जॉम्बी हैं। शियाओ एक खिड़की से बाहर देखती है और कहती है कि उन्हें इस जॉम्बी से घिरे इलाके से बाहर निकलना होगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले वह उससे कुछ बातें पूछना चाहती है, जैसे कि वह कौन है और उसके पास इतनी दुर्लभ चीजें कैसे हैं। किन सोचता है कि इस सर्वनाश में शियाओ अच्छी लगती है, लेकिन उसे अपनी बातों में सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल उसे कोई बहाना चाहिए। किन उसके पास पेनिसिलिन की एक बोतल फेंकता है। शियाओ अवाक रह गई। लड़का कहता है कि यह उसके लिए एक तोहफा है, उसे बचाने के बदले में। किन कहता है कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो उसे और भी फायदे मिलेंगे। लड़की पूछती है कि क्या वह सच में ऐसा कह रहा है। किन उससे कहता है कि शर्माओ मत, बस इसे स्वीकार कर लो। असल में वह और भी कई दुर्लभ चीजें ला सकता है। शियाओ प्रभावित होती है और किन इसकी पुष्टि करता है कि यह सच है। वो कहता है कि वह हर तरह का खाना ला सकता है। लड़की ललच जाती है और उससे कहती है कि खाना पीना की बातें करना बंद करे। वह कहती है कि वह सिर्फ इसलिए रक्षा नहीं करेगी, खासकर जब वह दुश्मन हो सकता है। किन कहता है कि वह किसी गुट से नहीं है। लड़का कहता है कि वह उसे यूटोपियन ऐशो आराम वाला इंसान समझ सकती है। लड़की को किन काफी समझदार लगता है और उसकी पेनिसिलिन ने असर दिखाया। उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह कहती है कि वह मान गई है और अब से उसकी सुरक्षा करेगी। लेकिन अगर उसे पता चला कि उसने झूठ बोला है तो वह उसे मार डालेगी। खुश होकर किन कहता है कि वह उसे भाई शोंग कह सकती है। वह पूछता है डील होने पर क्या वह उससे कुछ पूछ सकता है। लड़की सहमत हो जाती है। शियाओ उसे प्रलय के बारे में एक सबक देने वाली थी। आर वायरस ने 80% इंसानों को संक्रमित कर दिया, जिससे वैश्विक तबाही मच गई और विश्व जनसंख्या 9 अरब से घटकर केवल 1.5 अरब रह गई। बाकी सब जॉम्बी बन गए। पौधों और खनिजों जैसे जॉम्बी कोर निगलने, दवा बनाने या बैकअप ऊर्जा के लिए हैं। इवोल्यूशन दवाएं 3 प्रकार की हैं, जिनसे विकास दर 20-35% होती है। कोर ऊर्जा के लिए अकेले या मैट्रिक्स में उपयोग करें। नया आर वायरस आधुनिक एंटीबायोटिक्स का विरोधी है, पर पेनिसिलिन जैसे पुराने इस पर कारगर हैं। हालांकि इसे बनाना अब कठिन और दुर्लभ है। दुनिया खत्म होने पर लोग प्राचीन जनजातियों जैसे समूहों में बंट गए। जहां वे हैं वहां 3 छोटी संस्थाएं हैं, 17वां गुट, अर्थ बिल्डर्स और क्लाइंबर्स। जो समूह उन्होंने पहले देखा था वह 17वां गुट था। वे हिंसक अपराधी हैं जो इनाम और औरतों की तलाश में रहते हैं, यहाँ तक कि ताजा मानव मांस भी खाते हैं। किन सोचता है कि अब वह समझने लगा है। शियाओ कहती है कि यह इलाका जॉम्बियों से भरा हुआ है और चूंकि उसे किन को अपने साथ लेकर चलना है, इसलिए उन्हें कहीं आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। फिर वह उसे सोने के लिए कहती है और कहती है कि वह जागती रहेगी। लड़की शांत बैठी रहती है। किन सोचता है कि सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि वह एक जबरदस्त सर्वाइवर है। लड़का सिस्टम से कहता है कि उसे 21वीं सदी में वापस ले जाए और आयामी संक्रमण शुरू हो जाता है। किन अपनी आंखें खोलता है। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। एक महिला उसे ध्यान से देखती है और खुश लगती है कि वह जाग गया है। लड़का चौंक कर उठ जाता है। उसके सामने खड़ी लड़की किन से कहती है कि वह नरम रहे। वह उसे मकान मालकिन बुलाकर वहां आने की वजह पूछता है। वह बोली कि वह पागलों सा भागा था, पर डॉक्टर ने उसे ठीक बताया। उसने खुद को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखवा दिया है और इलाज का खर्च भी वहीं देगी। लड़की उसकी नाराजगी पूछती है और उसे खिलाने को कहती है। किन निशब्द रह जाता है। वह हंसकर उसके लिए नूडल्स बनाने को कहती है। लड़की कहती है कि उसके पास वहां कोई खाना नहीं है, इसलिए वह कुछ सामान खरीदने जाएगी और पूछती है कि उसे कुछ चाहिए क्या। लड़का उसे एक सूची दे देता है। जब वह अकेला रह जाता है तो वह प्राचीन सिस्टम को ध्यान से देखता है। ऐसा लगता है कि कर्सर उसकी बाह पर दिखाई देता है। ये काफी सीधा साधा है। इसमें स्टोरेज, डायमेंशनल जंप और पावर ऑन जैसे विकल्प हैं। वह जानना चाहता है पावर ऑन कैसे करें और क्या इसे चार्ज करना होगा। तभी लड़की कई शॉपिंग बैग्स लिए आती है और थकने की शिकायत करती है। किन मदद को उठता है, पर लड़की उसे मना कर देती है। आखिरकार वह एक मरीज है। लड़की का नाम जियांग लुओ शुए है, जो एक अमीर वारिसा है। अंधा होने पर भी उसे उसके प्यार का पता चल जाता।
पर गरीबी के कारण वह उसके जज्बातों का जवाब नहीं देता। अब उसके पास प्राइमोर्डियल सिस्टम है। दोनों दुनियाओं में घूमकर वह खुद को निखार सकता है और पैसे होने पर शायद वे साथ रह सकें। कोई दरवाजे से अंदर आता है। जियांग लोशुए चौंक जाती है और अपने अंकल झाओ से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। आदमी ने कहा कि पिता ने उसे खाने पर बुलाया है। वह गुस्से में बोली कि वह व्यस्त है और नहीं जाएगी, पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। झाओ उसे बाहर धकेलते हुए बोला, ये पिता की आज्ञा है। वह उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि नीचे इंतजार करो। वह पूछती है कि वह क्या करने वाला है, लेकिन आदमी दरवाजा बंद कर देता है। झाओ छिन की ओर देखता है। लड़का पूछता है उसे क्या चाहिए। झाओ रूखेपन से बोला कि लगा सब सुलझ गया है, पर वो अब भी जियांग लोशुए के पीछे है। उसने पूछा, क्या छिन को मिले पैसे कम थे? वो बोला, और पैसे चाहिए तो बता दो, पर उसके पास वापस मत जाना। लड़की के पिता उन्हें कभी साथ नहीं रहने देंगे। छिन पूछता है कि अगर वह अमीर हो गया तो? झाओ कहता है कि सबके बुरे दिन आते हैं, पर उसे नहीं लगता कि छिन कभी इतना आगे बढ़ पाएगा। छिन गंभीर हो जाता है। दूसरी दुनिया में शियाओ छिन को जगाती है। सूरज पहले ही निकल चुका है और अब उन्हें वहां से निकलना होगा। बेस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। दोनों छतों के ऊपर से चलते हैं, जॉम्बीज से बचते हुए। कुछ समय बाद शियाओ कहती है कि वे पहुंच गए हैं। वह एक पत्थर फाटक की ओर फेंकती है। फाटक खुलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। शियाओ कहती है कि यही उनका बेस है। छिन को एहसास होता है कि यह जगह बहुत अच्छी तरह छुपी हुई है। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वहां कुछ है, लेकिन लड़की आगे बढ़ती रहती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है। वह एक पट्टियां बांधे हुए व्यक्ति रूयू से बात करती है और कहती है कि वह पेनिसिलिन लेकर लौट आई है। लड़का हैरान रह जाता है। वह शियाओ की बहन है। उत्साहित होकर शियाओ रूयू से कहती है कि वह पेनिसिलिन ले ले और कहती है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। छिन पूछता है कि क्या वह उसकी बहन है और उसके साथ क्या हुआ। शियाओ कहती है कि एक जॉम्बी ने उस पर हमला किया था। वह म्यूटेंट जॉम्बीज से निपटने और कोर के बदले पेनिसिलिन लेने गई थी, लेकिन वह घात में फंस गई। चिंतित होकर रूयू पूछती है कि क्या शियाओ पर भी घात लगाई गई थी और क्या वह घायल है। लड़की कहती है कि वह ठीक है और वह एक दोस्त के साथ है जिसने उसे पेनिसिलिन दिलाई। रूयू छिन को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है। छिन घबरा जाता है और कहता है कि उसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। वह सोचता है कि 2 लड़कियां जिन्होंने इतना कुछ झेला है, उनके लिए यह सचमुच एक चमत्कार है। जॉम्बी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। शियाओ कुछ खाना लेकर आती है और छिन खुश हो जाता है। वह बहुत भूखा है। वह उत्साहित होकर खाना शुरू करता है, लेकिन तुरंत ही वह भयानक खाना थूक देता है। लड़की पूछती है, क्या यह सच में इतना खराब है? और कहती है कि उसे तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। लड़का पूछता है, क्या वे लोग आमतौर पर यही चीज खाते हैं? हैरान होकर शियाओ पूछती है कि वह क्यों रो रहा है, क्या यह सच में इतना बुरा है? छिन कहता है नहीं, उसे बस उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। वह उससे कहता है कि वह कचरा खाना बंद कर दे और एक पल रुके। शियाओ हैरान होकर कहती है कि वह खाना लाना बहुत मुश्किल था। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और उससे कहता है कि अपना मुंह खोलो। छिन उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसे यह स्वादिष्ट लगा, ताजे दूध की खुशबू और मीठा स्वाद। छिन ने उसकी चुप्पी पर उसका हाल पूछा। लड़की की आवाज से उसके खाने की पसंद जाहिर हुई। लड़का बोला, उसके पास और है। शियाओ ने तुरंत सब देने की विनती की। जो मिला वह चट कर गई और छिन का हाथ भी काट लिया। वह बोली, यह बहुत अच्छा है, और मांगा। छिन अपनी जेब से निकली सारी मिठाइयां मेज पर रख देता है। उत्साहित होकर शियाओ अपनी बहन को एक मिठाई देती है। रूयू को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वह पूछती है कि यह क्या है। वो बोली, ये क्रीम कैंडी है जो उसने दी थी। रूयू उसे खाकर बोली कि ये इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। शियाओ उत्साहित होकर बोली, और भी है। छिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि यह सब कितना दिल तोड़ने वाला है। वह उन्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना देता है। लड़की हैरान होकर कहती है कि ये वे स्नैक्स हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ किताबों में देखा है। प्रभावित होकर शियाओ पूछती है, क्या ये सब सच में उनके लिए है? छिन पुष्टि करता है और कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास और भी है। लड़की शर्मा जाती है और छिन को कुछ देती है। ये एक थैला है जिसमें उसने इकट्ठा किए हुए जॉम्बी कोर हैं। छिन देखता है कि जैसे ही जॉम्बी कोर उसके पास आते हैं, उसकी बांह पर बना निशान जलने लगता है। शायद इसका कोई संबंध है। लड़का मान जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में ये सब देगी, जबकि ये कीमती हैं। शियाओ कहती है कि पेनिसिलिन से उसकी और बहन की जान बची और ये सामान जॉम्बी कोर से कीमती है। वो कहती है बाकी पैसे बाद में दे देगी, पर छिन मनाकर बाथरूम का पूछता है। लड़की उसे रास्ता दिखाती है और छिन वहां चला जाता है। बाथरूम बस एक चौकोर जगह है जिसमें जमीन में एक छेद है। छिन देखता है कि छेद बहुत गहरा है, फिर भी वह बाथरूम का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब वह उन जॉम्बी कोर की जांच कर रहा होता है तो कोर और उसके हाथ के बीच एक संबंध बनता है। कोर उसकी त्वचा में प्रवेश कर जाता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि डायमेंशनल जंप अपग्रेड हो गया है। अब वह 2 की बजाय 3 जंप कर सकता है। उत्साहित होकर छिन कुछ और जॉम्बी कोर जोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जब वह ध्यान नहीं देता तो कोर टॉयलेट के छेद में गिर जाते हैं। जब वह 9 डायमेंशनल जंप तक चार्ज करने की स्थिति में पहुंचता है तो बाकी को बाद के लिए बचाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बैग को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह लगभग खाली है। वह सोचता है कि उसके कोर कहां गए। फिर वह जमीन में बने छेद की ओर देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ। छिन अवाक रह जाता है। वह उदास होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और शियाओ पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन छिन कुछ नहीं कहता। बाहर जगह जॉम्बियों से भरी हुई है।
फिर से खाने के समय शियाओ उन्हें वही घटिया खाना परोसती है। छिन पूछता है कि जब उसने उन्हें इतना सारा खाना दिया है तो वे वही क्यों खा रहे हैं। लड़की पूछती है कि वह इतना कीमती खाना एक साथ कैसे खा सकता है, लेकिन छिन उसे चिंता न करने को कहता है, उसके पास अभी और भी है। हैरान होकर वह पूछती है कि क्या उसने उन्हें अपना सारा खाना नहीं दे दिया था। लड़का सोचता है कि अभी सिस्टम का इस्तेमाल करना अजीब लगेगा, लेकिन उसे 3 लोगों के लिए कुछ दिनों तक खाने के लिए और खाना चाहिए। छिन कहता है कि वह एक व्यापारी है और उसके पास हमेशा नया माल आता रहता है। शियाओ पूछती है कि उसने यह पहले क्यों नहीं बताया। वह जवाब देता है कि वह अभी तक उस पर भरोसा नहीं करता था। अगले दिन छिन कहता है कि वह माल लेने जा रहा है और निकल जाता है। शियाओ उसे रुकने के लिए कहती है और उसे एक छोटी पिस्तौल देती है। लड़का पूछता है कि बंदूक इतनी छोटी क्यों है, और वह कहती है कि बात आकार की नहीं, ताकत की है। वो बहुत ताकतवर है। जब वह जा रहा होता है तो वह पूछती है कि क्या उसे साथ चाहिए, लेकिन छिन मना कर देता है और कहता है कि वह जल्दी लौट आएगा। वह चला जाता है। इसी बीच रोयू उठती है और शियाओ को बुलाती है। लड़की हैरान है कि उसकी बहन खड़ी है। रोयू कहती है कि पेनिसिलिन ने बहुत अच्छा असर किया। रोयू शियाओ से कहती है कि वह छिन का चुपचाप पीछा करे और देखे कि वह कहाँ जा रहा है। उसके काम और उसकी शक्ल सूरत इस दुनिया से मेल नहीं खाते। उसे तो यहाँ के नियम भी ठीक से नहीं पता लगते। भले ही वह उदार हो, उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। थोड़ा चलकर छिन ने सोचा कि वह काफी दूर है। फिर डायमेंशनल जंप से वह सामान्य दुनिया में लौट आया। वह अस्पताल के बिस्तर से उठता है और जाने का फैसला करता है। अब वह अस्पताल का बिल और नहीं चुका सकता। सड़क पर निकलकर वह अपना फोन उठाता है। महीनों से बेरोजगार होने के कारण उसके खाते खाली हैं। खुद को अमीर समझने के बावजूद वह असल में कंगाल है। फिर भी उसे बाजार से वे चीजें लेनी हैं जो कयामत में दुर्लभ होती हैं। प्रलय की दुनिया में खाना और दवाइयां कीमती हैं, पर उसके पास इन्हें बेचने का साधन नहीं है। 17वें घुट में तो वे लोग निश्चित ही उससे सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन वह सारा खाना काउंटर से पास कर देता है। झाओ युनलान बहुत कुशल है, लेकिन वह केवल उसे ज़ॉम्बियों से ही बचा सकती है। उसने एक और गुट का जिक्र किया था जो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। कैशियर उसे कुल बिल बताता है 1054 युआन। किन घर लौट आता है। ये सारी चीजें सिस्टम की स्टोरेज में आ जानी चाहिए। वह इस मौके पर कुछ अतिरिक्त कपड़े भी पैक कर लेगा। चूंकि हर डायमेंशनल जंप महंगा पड़ता है, उसे खर्च कम से कम रखना होगा। उसे दुख होता है जब उसे याद आता है कि उसने अपनी बाकी ज़ॉम्बी कोर खो दी है। ज़ॉम्बी दुनिया में शियाओ सोचती है कि किन आखिर गायब कैसे हो गया। वह सोचती है कि क्या उसकी ट्रैकिंग स्किल्स वाकई इतनी खराब हैं। वह तय करती है कि यहीं रुकेगी और देखेगी कि क्या वह फिर से दिखाई देता है। किन उस दुनिया में वापस प्रकट होता है। उसके हाथ में एक डिब्बा है। वह शक से बचने के लिए सब कुछ खुद ही उठाने का फैसला करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि अब वहाँ ज़ॉम्बियों की भीड़ है। किन सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है और वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी क्यों हैं। वह उस जगह और सबसे नजदीकी छत के बीच की दूरी देखता है, लेकिन वह उसके लिए बहुत दूर है। इसलिए किन सोचता है कि वापस लौट जाना ही बेहतर है। हालांकि ज़ॉम्बी उसकी ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे किन पीछे की ओर गिर जाता है। वह एक तार को पकड़ लेता है जबकि बाकी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। किन डायमेंशनल जंप के लिए कहता है, लेकिन सिस्टम पूछता है कि क्या वह क्विक क्लाइंब स्किल अनलॉक करके अपग्रेड करना चाहेगा। लड़का कहता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता और कूदने की गुहार लगाता है। सिस्टम कहता है कि उसके पास 7 स्किल पॉइंट्स हैं और इस स्किल को एक्टिवेट करने में सिर्फ 1 पॉइंट लगेगा। किन सोचता है कि ये कैसा सिस्टम है और उसे अपग्रेड करने के लिए कहता है। सिस्टम नई स्किल को एक्टिवेट कर देता है। अब वह सिर्फ एक हाथ से आसानी से अपना पूरा वजन संभाल सकता है। वह तो तार पर ऐसे चल सकता है जैसे वह ठोस जमीन हो। किन बहुत उत्साहित है और खुद को स्पाइडरमैन जैसा महसूस करता है। स्पाइडरमैन की तरह चलते हुए वह तार पर आगे बढ़ता है। शियाओ उसे देखती है। वह सोचती है कि उसने तो उसे एक आम लड़का समझा था, लेकिन उसकी स्किल्स वाकई में बहुत ताकतवर हैं। रोयू का उस पर शक करना सही था। किन पड़ोसी इमारत की छत पर उतरता है। वह देखता है कि असली रास्ता पूरी तरह ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। उसे बेस तक वापस जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए कहीं ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। दीवार पर चढ़ते हुए वह नई शक्तियों से रोमांचित है। इमारत के अंदर उसे कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं। उसे देख वे बेचैन हो जाते हैं। किन फंसे हुए ज़ॉम्बीज का मजाक उड़ाता है, पर तभी कांच में दरारें पड़ने लगती हैं। लड़का एकदम जड़ हो जाता है। ज़ॉम्बीज के वजन से कांच टूट जाता है। वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वह एक ज़ॉम्बी की गर्दन पर वार करता है और उसका सिर गिर जाता है। किन सोचता है कि वह कब इतना ताकतवर हो गया कि नंगे हाथों से ज़ॉम्बीज को मार सकता है। एक और ज़ॉम्बी पीछे से उसकी ओर आता है। वह उसकी गर्दन पर भी वार करता है और उसे खत्म कर देता है। वह खुद को उन राक्षसों से घिरा हुआ पाता है, इसलिए वह इमारत के बाहर एक और जगह पर छलांग लगा देता है। ये तो बाल बाल बचा। ये दुनिया वाकई बहुत खतरनाक है। किन महसूस करता है कि वह हल्का हो गया है और अपना बैग चेक करता है, लेकिन वह गायब है। वह ज़ॉम्बीज से भरी जमीन पर गिर गया था। किन रोने लगता है और सोचता है कि यह सब कैसे हो गया। उसने यह सब बेकार में किया और अपनी सारी चीजें भी खो दी। उसने उस पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। वह गंभीरता से सोचता है यह उसके अमीर बनने का एकमात्र मौका है। वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए किन उस जगह लौटता है जहां कांच टूटा था और ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।
जैसे ही वे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं वे गिरने लगते हैं। उनमें से कई खिड़की से बाहर लुढ़क जाते हैं। किन अंदर झांकता है और देखता है कि अब कमरे का ज्यादातर हिस्सा साफ हो गया है। वो अंदर जाता है और अपना बैग उठा लेता है, सोचते हुए कि ज़ॉम्बीज वाकई बहुत नाजुक जीव हैं। तभी कुछ उसकी नजर में आता है। वह सोचता है कि क्या उसने सच में कोई परछाई देखी या यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन तभी एक प्राणी प्रकट होता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वह तेज और विशाल है। किन स्तब्ध रह जाता है। वह चीज उस पर झपटती है। राक्षस किन को दीवार से जोर से पटक देता है। वह घायल हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्राणी उस पर हंसता है। किन को ज़ॉम्बी बहुत तेज लगा। वह असली दुनिया में भाग सकता है पर उसे लौटना ही होगा। फैसला लेते हुए वह सिस्टम से सारे ज़ॉम्बी कोर अपग्रेड करने को कहता है। वह स्तर 6 पर पहुंच जाता है और उसे फियरलेस फोकस और फर्म बेस जैसी क्षमताएं मिलती हैं। तेजी से किन ज़ॉम्बी को चकमा देता है। अब वह साफ साफ देख सकता है। उसे तेज गति और हमलों के लिए सटीक समय मिल गया है। वह लगातार ज़ॉम्बी के पीछा करने से बचता रहता है, लेकिन वह फिर भी आती ही रहती है और अपने सारे कौशल बिंदु इस्तेमाल करने के बाद भी वह बस भाग ही सकता है। किन निराश है। अपनी रफ्तार के बावजूद उसकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अगर वह 1 सेकंड के लिए भी धीमा पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। लड़का जमीन पर उतरता है और राक्षस को देखता है। ज़ॉम्बी तेजी से पास आती जा रही है। किन एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ता है और उस प्राणी को भेद देता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसमें फंसी हुई हिलने और हंसने लगती है। किन शिकायत करता है कि यह अभी भी मरी नहीं है। बाहर ज़ॉम्बी बेचैन होने लगते हैं। किन ज़ॉम्बी के शरीर की तलाशी लेता है और उसका कोड ढूंढता है। वह थका हुआ है लेकिन खुश है कि आखिरकार उसे इससे कुछ मिला। बाद में किन बेस पर लौटता है। शियाओ देखती है और सोचती है कि वह कैसे बचकर निकल गया। उसकी लड़ाई की क्षमता उसकी जितनी ही अच्छी लगती है। बेस का गेट खुलता है। किन उत्साहित होकर अंदर आता है और कहता है कि वह उनके लिए मजेदार चीजें लाया है। शियाओ की बहन सामने आती है। वह पहले से ही काफी ठीक है और पूछती है कि क्या भाई शॉ लौट आए हैं। हैरान होकर वह पूछता है कि वह कौन है, क्योंकि अब लड़की के पास पट्टियां नहीं है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह रुआयू है। लड़की देखती है कि वह खून से लथपथ है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि यह तो बस ज़ॉम्बी का खून है। रोयू उसे झूठ न बोलने को कहती है और कहती है कि वह खुद देखेगी। वो मान जाता है। वो पास आती है और किन खुश महसूस करता है। लड़की बोली कि उसे चोट न लगने से राहत है। वह उसे गंदा बताकर साफ करने लगती है। किन नहाने को लेकर उलझन में है। रोयू समझाती है कि पानी कम होने के कारण उन्हें इससे बचाना होगा। शावर के नीचे रोयू शांतिपूर्वक नहा रही है। किन घबराया हुआ है। वह टाल मटोल की वजह पूछती है और किन सोचता है कि शियाओ को पता चला तो क्या वो उसे मार डालेगी। रोयू उलझन में बहन की नाराजगी का कारण पूछती है। वे साथ नहाते ही तो हैं। फिर वह उसे टाल मटोल बंद करने और अंदर आने को कहती है। किन मान जाता है और शावर में कदम रखता है। वह लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कोई उसके ठीक पीछे आ जाता है। वह शियाओ है। शियाओ पूछती है कि किन ने क्या देखा। वह जवाब देता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। वह दावा करता है कि उसकी बचपन से ही नजर बहुत खराब है और वह अपने चेहरे के कुछ सेंटीमीटर पास की चीजें भी नहीं पहचान सकता। बाद में विषय बदलने की कोशिश करते हुए किन शियाओ को दिखाता है कि वह बेस पर क्या लाया है। वह एक फल दिखाता है जो उसने खरीदा है ताकि वे संतुलित आहार ले सके। लड़की केले को देखकर हैरान रह जाती है। किन पूछता है कि क्या उसे वह फल पसंद है और कहता है कि शर्माओ मत, बस खा लो। वो खुशी खुशी केला खा लेती है। शियाओ बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है कि उसे केले बहुत पसंद हैं। किन घबरा जाता है। रोयू टिप्पणी करती है कि इतना सारा खाना है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना हो। शियाओ पूछती है कि क्या किन सच में यह सब उन्हें दे रहा है और कहती है कि यह बहुत कीमती है। किन कहता है कि उसने वादा किया था, सुरक्षित रखने पर वह निराश नहीं करेगा। लड़की वादा निभाना चाहती है पर खतरे के वक्त वह बस देखती रही। लड़का कहता है उसने सारी बचत खर्च कर दी और अब जल्द पैसे कमाने होंगे। हैरान शियाओ पूछती है उसे पैसे क्यों चाहिए, ये तो बस बेकार पुराने कागज हैं। उसका मतलब सोना और खजाना था। उसका कारोबार इन चीजों का व्यापार है। शियाओ खड़ी होकर मेज के नीचे से 3 सोने की ईंटें किन को देती है और पूछती है क्या ये काफी है। लड़का उलझन में पड़ जाता है जब तक कि उसे एहसास नहीं हो जाता कि ये असली सोना है। लड़की कहती है कि इसे यही कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये बेकार है। तो वह पूछती है कि क्या वह इसे ही खजाना मानता है। अगर ऐसा है तो उसके पास ऐसी 5-6 और ईंटें मेजों के नीचे रखी हैं। वो उसे कहती है कि इन्हें ले लो क्योंकि ये उनके लिए वैसे भी बेकार है। उस रात लड़का खुशी खुशी सो जाता है क्योंकि अब वह अमीर है। कोई उसकी ओर चलता है। किन सोचता है कि अब वह आखिरकार अमीर हो गया है और अब वह जियांग लोशुए के साथ रह सकता है। रोयू किन की ओर चाकू उठाती है। वह चाकू तेजी से नीचे लाती है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह शियाओ है जो पूछती है कि उसकी बहन क्या कर रही है। लड़की कहती है कि अगर वे अभी उसे खत्म कर दें तो जो कुछ भी उसके पास है वह सब उनका हो जाएगा। शियाओ उसे याद दिलाती है कि उसने उनकी जान बचाई थी। अगर उसने उन्हें पेनिसिलिन न दी होती तो वे जिंदा नहीं होती। वे किसी की भलाई का बदला धोखे से नहीं दे सकती। रोयू पूछती है कि क्या उसकी बहन भूल गई कि वे उस हालत में कैसे पहुंची। हु शियाओरोंग ने पहले उनका विश्वास जीता, फिर उन्हें 17वें गुट को बेच दिया। अगर शियाओ ने पहले बात में उसे नहीं रोका होता तो वह तभी उसे खत्म कर देती। लेकिन शियाओ जोर देती है कि किन उस गद्दार जैसा नहीं है।
उसके पास उन्हें पेनिसिलिन देने की कोई वजह नहीं थी। उनके पास जितना भी पैसा हो उसे एक शीशी भी नहीं खरीदी जा सकती थी। किन अचानक जाग जाता है और पूछता है कि वे वहाँ क्या कर रही हैं। रोयू विषय को टालते हुए कहती है कि वह किन के साथ सोना चाहती है। वह उलझन में है लेकिन मान जाता है। शियाओ कहती है कि वह भी वहीं सोना चाहती है। वह मान जाता है लेकिन कहता है कि उसे बिस्तर के बीच में सोना होगा। रात बीत जाती है और किन खुशी खुशी बिस्तर पर लेटा हुआ है। दोनों लड़कियां उसके बगल में सोती हैं। रोयू दरांती लेकिन पर वार करती है, पर शियाओ युनलान उसे घुटने से रोक देती है। किन चौंक कर जाग जाता है क्योंकि उसकी टांग उसे लग जाती है। उसने पूछा कि वह क्या कर रही है। उसने गंभीरता से कहा कि वह साथ सोना चाहती है और अब से सुरक्षा के लिए साथ सोएगी। लड़का मान जाता है। अगली सुबह रोयू पूछती है कि क्या किन शुआंग इसमें शामिल है। वह पूछता है इसका क्या मतलब है और कहता है कि वह तो बस एक आम लड़का है। वह पास आकर पूछती है कि वह उस इमारत से कैसे बचकर निकला। हैरान होकर किन पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। लड़की कहती है कि उसकी नाक बहुत तेज है, उसने सूंघ लिया था। वह इमारत डरावनी है और केवल सबसे मजबूत ही वहां बच पाते हैं। वो बोली वो भी मजबूत बनेगा। किन मुस्कुराया। वो रास्ता भटक गया था और शियाओ युनलान का हथियार देने के लिए धन्यवाद, इससे भागने में मदद हुई। युनलान कहती है कि उसका निशाना अच्छा है और उसे अभ्यास के लिए बुलाती है। बाद में शूटिंग रेंज में लड़की पूछती है कि क्या किन का निशाना सही है या उसकी नजर कमजोर है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे बंदूक पकड़ना सिखाती है। करीब आकर वह कहती है बांह ढीली रखो और तनाव मत लो, निशाना साधते वक्त शांत रहो, फिर गोली चलाओ। गोलियां लगभग निशाने के केंद्र को छू जाती हैं। किन उत्साहित हो जाता है और सिस्टम उसे लॉन्ग रेंज शूटिंग स्किल अनलॉक होने की सूचना देता है। लड़का उलझन में है और सिस्टम पूछता है कि क्या वह अपग्रेड करना चाहता है। किन सोचता है कि उसने अपनी सारी जॉम्बी कोर इस्तेमाल कर ली है। उसे डायमेंशनल जंप्स के लिए और बचत करनी होगी, इसलिए वह युनलान से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वे जॉम्बी कोर कहाँ खरीद सकते हैं। वह पुष्टि करती है और कहती है कि वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ट्रेड आउटपोस्ट है। उत्साहित होकर किन कहता है कि उन्हें वहां चलना चाहिए। दोनों बाहर निकल जाते हैं। लड़की एक गेट पर दस्तक देती है। अंदर एक आदमी उसे अंदर आने के लिए कहता है। वे अंदर जाते हैं और वह आदमी दोनों पर बंदूक ताने खड़ा है। लड़की पूछती है क्या वो अब भी जॉम्बियों से डरता है। वो हंसकर माफी मांगते हुए बोला उसे इंसानों से ज्यादा डर है। फिर पूछा उसे क्या चाहिए। किन पूछता है कि क्या उसके पास कोई जॉम्बी कोर है। गंभीरता से आदमी पूछता है कि लड़के के पास बदले में क्या है। किन कुछ डिब्बा बंद खाना काउंटर पर रखता है। आदमी इस मात्रा को देखकर हैरान रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह 21वीं सदी का है और यहाँ बेहद दुर्लभ है। किन डिब्बे वापस ले लेता है और कहता है कि वह पहले जॉम्बी कोर देखना चाहता है। हंसते हुए आदमी कहता है कि किन भले ही बेवकूफ दिखता हो लेकिन असल में वह काफी चालाक है। लड़का जवाब देता है कि वही तो था जिसने कहा था कि इंसान ज्यादा डरावने होते हैं। सावधान रहना समझदारी है। आदमी जाकर जॉम्बी कोर की बोरी लेकर लौटता है, सिर्फ 11 छोड़कर। वह बोला वैसे एक डिब्बा 2 कोर का है, पर ये नए हैं तो दाम 4 कोर है। उसे 12 कोर देने चाहिए लेकिन उसके पास केवल 11 ही हैं। किन उसे चिंता न करने को कहता है और उसे एक और डिब्बा दे देता है, लेकिन फिर वह एक अनुरोध करता है। वह आदमी से कहता है कि वह सोने की ईंट के पास जाए और देखे कि क्या वह उसे पहचानता है। आदमी कहता है कि वह कोई विशेषज्ञ नहीं है लेकिन यह असली सोना लगता है। किन उत्साहित हो जाता है। वह उसे अच्छे संपर्कों वाला मानकर धातु जुटाने में मदद करता है। किन खाने के बदले सोना मांगता है। आदमी हैरान होकर पूछता है कि किन को सोना क्यों चाहिए जबकि यहाँ उसकी कीमत नहीं है। किन उसे बेफिक्र रहने को कहता है, बस जितना हो सके उतना सोना लाने की कोशिश करो। वह आदमी जो चाहेगा किन उसके बदले में सोना ले लेगा। किन सिस्टम को रिचार्ज करता है। अब उसके पास 24 स्किल पॉइंट्स हैं। वह 4 बार लॉन्ग रेंज मार्क्समैन को अपग्रेड करने के लिए कहता है। वह एक नया इफेक्ट अनलॉक करता है, कैलामिटी शॉट। अब उसके पास 9 स्किल पॉइंट्स बचे हैं लेकिन अगला अपग्रेड करने के लिए 16 की जरूरत होगी। लड़का एक बंदूक उठाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वह आसानी से हर निशाने पर लगाता है। किन डूम बुलेट इफेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। सिस्टम के अनुसार वह यह इफेक्ट दिन में एक बार ही चला सकता है। किन इसे एक्टिवेट करना पूछता है। सिस्टम कहता है उसे ड्यूम बुलेट चिल्लाना होगा। किन शिकायत करता है कि यह तो बहुत ही शर्मनाक है। हैरान होकर सिस्टम पूछता है कि क्या इंसानों को चिल्लाना पसंद नहीं है। ये कहता है कि उसने ट्रिगर को उसकी पसंद के अनुसार बनाया है। किन बड़बड़ाता है कि सिस्टम कितना परेशान करने वाला है। वह इधर उधर शर्मिंदा होकर देखता है, बंदूक उठाता है और जोर से चिल्लाता है डूम बुलेट। गोली तेज रफ्तार से चलती है लेकिन बाहर रोयू और युनलान उलझन में देखती हैं। किन अपनी नई ताकत से रोमांचित होता है लेकिन फिर हैरान हो जाता है क्योंकि गोली ने बिल्डिंग पर कोई असर नहीं डाला। वह सोचता है कि कहीं यह सिर्फ एक सामान्य गोली तो नहीं थी। बेस पर वापस वह सोचता है कि उसे उस गोली का और अध्ययन करना चाहिए। इसी बीच दोनों लड़कियां किन के लिए सामान तैयार कर रही हैं। वह चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें मदद चाहिए। युनलान कहती है कि यह बिल्कुल भी भारी नहीं है और उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वे इवोल्यूशनरी हैं। किन प्रभावित होता है। लड़की समझाती है कि आम बचे हुए लोग उनसे तुलना नहीं कर सकते और बहुत कम लोग सफलतापूर्वक विकसित हो पाते हैं। जिज्ञासु होकर लड़का पूछता है कि क्या कोई शर्त है और क्या उसके पास भी इवोल्यूशनरी बनने का मौका है। युनलान थोड़ी उलझन में दिखती है, फिर समझाती है कि इवोल्यूशनरी बनने के 3 तरीके हैं। पहला, वायरस से संक्रमित होना। अगर आप बच जाते हैं तो शायद आप विकसित हो सकते हैं, लेकिन पहले यह आसान था।